कालद्वीप। रहस्य की वापसी। कभी कभी किसी जगह की खामोशी चीखों से ज्यादा डरावनी होती है। ऐसी ही एक जगह थी, कालद्वीप। समंदर के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप जो मानचित्रों से गायब था, जहां जाने का मतलब होता था वापस ना लौटना। गांव वालों ने उस द्वीप का नाम लेना छोड़ दिया था, लेकिन एक लड़का था जिसने सवाल पूछने की हिम्मत की थी। अर्जुन। अर्जुन की दादी बीमार थीं और बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रही थीं। उनकी आंखों में डर था। कांपते होंठों से उन्होंने बस एक बात कही, कालद्वीप को कभी मत छूना। जो वहां सो रहा है वो जागा तो पूरा गांव सो जाएगा, हमेशा के लिए। अर्जुन समझ नहीं पाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बैठ गया। आखिर उस द्वीप पर ऐसा क्या है जो सब छिपा रहे हैं? दादी की मृत्यु के बाद अर्जुन को उनकी एक पुरानी संदूका मिली, जिसमें एक चिट्ठी और एक फटी पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, मैं रक्षक हूं उस द्वीप की, लेकिन अब मेरी ताकत कमजोर हो रही है। जिस दिन मेरी सांस थमेगी, द्वीप की मुहर टूट जाएगी। और साथ ही था कालद्वीप का नक्शा। सालों से जिस जगह को लोग अफवाह मानते थे, वो सच थी। अर्जुन ने अपने दो दोस्तों को साथ लिया, नीला और विशाल। तीनों ने मिलकर एक छोटी नाव बनाई और एक रात बिना किसी को बताए निकल पड़े उस रहस्यमयी द्वीप की ओर। रास्ते में समुद्र का रंग बदलने लगा, हवाएं गुर्राने लगीं, और तभी अचानक नाव एक अदृश्य दीवार से टकराई। उनके सामने था एक काले पत्थर से बना द्वीप, जिसके चारों तरफ तैरती थीं आत्माओं की छायाएं, जो सांसें नहीं लेती, लेकिन चीखों को चुरा लेती हैं। जैसे ही वे द्वीप पर उतरे, उन्हें दिखी एक विशाल मूर्ति, काली, डरावनी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो देखेगा भीतर, वो देखेगा अपना अतीत, लेकिन लौटेगा नहीं। अर्जुन ने मूर्ति को ध्यान से देखा, और एक झटके में पूरी जमीन हिल गई। वे एक गुफा में घुसे, जहां दीवारों पर थीं हजारों नकबकाशियां। हर नक्काशी में किसी आत्मा का चेहरा कैद था। उनमें से एक चेहरा था अर्जुन की दादी का। नीला डर से चिल्लाई, वो जिंदा हैं, उनकी आत्मा यहीं कैद है। तभी गुफा के बीचों बीच रखा शीशा चमकने लगा। आत्मा का शीशा, जो दिखाता है किसी की सच्चाई और उसे उसके डर से भिड़ा देता है। अर्जुन जैसे ही शीशे को छूता है, पीछे से गुफा का द्वार बंद हो जाता है और सामने प्रकट होती है कालपुतला, एक चेहरा विहीन परछाई, जिसके पास आत्माओं को निगलने की ताकत है। वो बोलता है, अब मैं मुक्त हूं, अब हर रक्षक बनेगा मेरी आत्मा का हिस्सा। वो पहले विशाल पर हमला करता है। विशाल चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज गुम हो जाती है, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब अर्जुन अकेला है। कालपुतला कहता है, अगर रक्षक बनना है तो अपनी आत्मा पूरी छोड़नी होगी। अर्जुन आत्मा का शीशा उठाता है। उसमें उसका बचपन दिखता है, उसका डर, गलतियां, असुरक्षा, और एक बात, उसने ही अपनी मां की दवाइयां छुपाई थीं, जिससे मां की तबीयत बिगड़ी थी। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगता है, मैं दोषी हूं, लेकिन मैं डर से भागूंगा नहीं। उसके आंसुओं से शीशा चटकने लगता है और एक तेज रोशनी कालपुतला को घेर लेती है। दादी की आत्मा प्रकट होती है, अर्जुन, अब तुम रक्षक हो, द्वीप तुम्हारा है, इसे बचाओ। अर्जुन मंत्र पढ़ता है जो डायरी में लिखा था। द्वीप हिलने लगता है, मूर्तियां और टूटती हैं, कालपुतला की चीखें समंदर में समा जाती हैं। अर्जुन बेहोश होकर बाहर बह जाता है और होश आने पर देखता है गांव की सीमा पर है, अकेला। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अब बदल चुका है, उसकी आंखों में चमक है और दिल में साहस। अब वो दादी की जगह नया रक्षक है। लेकिन कभी कभी जब चांद पूरा होता है, उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगती हैं, जैसे कालद्वीप अब भी उससे जुड़ा हो। अगर आपको यह कहानी एछयाई लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी कार्टून स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब समंदर के पास जाएं, तो दूर से उस काले द्वीप को देखकर अर्जुन को जरूर याद कीजिएगा।